अंतिम काव्य में आचार्य आदिनाथ भगवान से कहते हैं कि हे जिनेंद्र, संबोधन में जिनेंद्र शब्द है। हे जिनेंद्र, मया मेरे द्वारा विविध वर्ण विचित्र पुष्पां तव गुणैर्निबद्धां भक्त्या निबद्धां स्तोत्र सृजम। विविध वर्ण यानी अक्षर, और वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। तो विविध वर्ण रूपी विचित्र रंग बिरंगे पुष्पों वाली और माला बन रही है, स्तोत्र रूपी माला। तो स्तोत्र माला में डोर भी तो चाहिए ना, अकेले पुष्पों से तो माला बनती नहीं, उसमें डोर भी आवश्यक होती है। तो तव गुणई निबद्धम, आपके गुण माला की डोर है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मैंने भक्ति से ये भक्तामर स्तोत्र की एक माला बनाई है। इस माला में जो धागा है वो आपके गुण हैं, और जो पुष्प है वो इसके अक्षर हैं। तो यह इस जगत में जो भव्य मनुष्य अजस्रम कंठ गताम धत्ते, यह जना जो मनुष्य इस माला को अजस्रम 24 घंटे हमेशा कंठ गताम धत्ते अपने कंठ में धारण करके रखता है, यानी भक्तामर को कंठस्थ करके रखता है, जो हमेशा भक्तामर की माला गले में पहने रखता है, तम मान तुंगम, वो सम्मान से प्रतिष्ठित हो जाता है। क्योंकि माला सबको नहीं पहनाई जाती, सम्मान समारोह में कुछ खास लोगों को ही माला पहनाई जाती। तो जिसने भक्तांबर कंठस्थ कर लिया, तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि उसने हमारी माला पहन ली। और अर्थ सहित अगर किसी को आ जाए भक्तांबर, तब तो कहना ही क्या है। तो उसको जो अजस्रम निरंतर कंठगताम धत्ते, कंठगत धारण करके रखता है, तब मान तुंगम, उस सम्मान से प्रतिष्ठित मनुष्य को अवशा लक्ष्मी। अब लक्ष्मी दो प्रकार की है, एक पुण्य के वश में प्राप्त होने वाली लक्ष्मी, जो पुण्य के अधीन होती है। लोग समझते हैं कि लक्ष्मी हमारे पीछे है, लेकिन नहीं, आपके पास पुण्य है, वो लक्ष्मी उस पुण्य के पीछे है। लक्ष्मी किसी के पीछे नहीं होती, लक्ष्मी पुण्य के पीछे चलती है। और दूसरी लक्ष्मी वो होती है जो स्वाधीन लक्ष्मी है, उसको मोक्ष लक्ष्मी कहते हैं। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि अवशा लक्ष्मी तम मान तुंगम समुपेति। जैसे मंच पे मालाओं से सम्मानित व्यक्ति को शोभा प्राप्त होती है, शोभा भी एक प्रकार की लक्ष्मी है, वो भी एक शोभा है, एक विभूति है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो कंठ में भक्तामर की माला पहन के रखता है, उसको मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। अवशा लक्ष्मी जो है वो कर्म के वशीभूत नहीं है, अवश है, स्वाधीन है। वो लक्ष्मी इसको
वर्ती है जो भक्तामर को कंठ में धारण करता है। अब भक्तामर की जो गहराइयाँ हैं, अपने सबने देखा कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने 48 काव्यों में कितना कुछ भर के रख दिया है, कितनी सारी बातें हैं इसमें। पढ़ने में तो थोड़ा समय लगता है, कुछ मिनटों का, आधा पौन घंटे में पढ़ लेते हैं अपन, और उससे कम समय में भी पढ़ सकते हैं। पढ़ते ही थे अपन, रोज तो वेग से पढ़ते थे, आज तो मंद गति से पढ़े। तो भक्तामर का अंतिम फल देखो, 47वें काव्य में भक्तामर का लौकिक फल दिया था। लौकिक फल का अर्थ सांसारिक फल। क्या सांसारिक फल? कि आपका डर चला जाएगा भक्तामर पढ़ने से। और संसार की सबसे डरावनी वस्तु डर है। जिससे डर लग रहा है वो नहीं है, डर नाम की जो चीज है वो सबसे डरावनी चीज है। अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेस हुए हैं, द साइंस ऑफ इमोशंस वगैरह, उसमें आप देखेंगे कि अपनी सारी कोशिकाएं शरीर की भय के कारण बिगड़ती हैं, और जिसको भय नहीं है वो स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। इसलिए भय को अगर अपन शांत कर लें या भय पर विजय प्राप्त कर लें, विशेष रूप से माताएं बहनें भय पर विजय प्राप्त करें, और जो भाई बंधुजन हैं वो क्रोध पर विजय प्राप्त करें, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा जीवन में, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कैसे विजय प्राप्त करें? जब अपन चाहते हैं वो नहीं होता है तो क्रोध होता है, और जब अपने को ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए तब डर लगता है। जब अनिष्ट की आशंका होती है तब डर लगता है। तो एक रिसर्च हुआ था जिसमें बच्चों को बैठाल कर पूछा था कि तुम बचपन में क्या क्या सोचते थे, तुम्हें किस चीज़ का डर लगता था। तो फिर उसका पूरा सर्वेक्षण किया, खूब सारी चीज़ें लिखी, और फिर पता चला बाद में जब बड़े हो गए वो बच्चे, तो पता चला कि वो जिन जिन चीज़ों से डरते थे उनमें से 99% चीज़ें कभी हुई नहीं जीवन में। मतलब 99% जो फियर था, जो डर था, वो बेकार का डर था। सिर्फ 1% कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हो गई, जो बचपन में डर लगता था लेकिन बाद में भी वो हो गई, और 99% चीज़ें नहीं हुई। तो ये सारी बातें हैं। इतना सुंदर भक्तामर स्तोत्र अपन ने पढ़ा, अब उसकी माला जिनके गले में आ जाए शुद्ध उच्चारण के साथ। अभी आप क्या है कि हमारे उच्चारण के साथ पढ़ते हो तो फिर आप सुन नहीं सकते। कोरस करने वाला कभी भी बाजू वाले की आवाज़ नहीं सुनता, वो अपनी आवाज़ पर फोकस्ड रहता है। तो फिर आप सीख नहीं पाए, जो हमारे साथ पढ़ रहे थे वो हमसे कुछ नहीं सीख पाए, और जिन्होंने सुना उनमें से कई बच्चे काफ़ी अच्छा उच्चारण करने लगे। अभी और मेहनत करनी होगी आपको, बहुत इतना सरल नहीं है ये काम। संस्कृत का पाठ करना साधना चाहता है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, बहुत मेहनत होती है, और फिर भी चूक हो जाती है। कई उच्चारण अभी भी हमें संभाल कर बोलना पड़ते हैं। इतनी प्रैक्टिस होने के बाद, इतने वर्षों से हम पढ़ रहे हैं, और अभी हम कितने बार भक्तामर का अर्थ वाचन कर चुके हैं, उसकी भी हमने एक लिस्ट बनाई। देखो आपको बताते हैं। शुरुआत हुई थी जबलपुर से। पहली बार 22 मार्च
का दिन था 1992। आज यहाँ पूर्ण हो रहा है, वहाँ प्रारंभ हुआ था। और उसी साल हमने भक्तामर कंठस्थ किया था, और कंठस्थ भी ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे हुआ। हमने रोज़ हम पढ़ते थे, जैसे यहाँ पर पढ़ते थे ना, पहले काव्य से लेकर के रोज़ जितना चलता था उतना पढ़ते थे। तो ऐसा करते करते जब जबलपुर में महावीर जयंती का जुलूस निकला, और उस जुलूस में वो किलोमीटर्स तक चल रहा था वो जुलूस, दिगंबर श्वेतांबर सब मिक्स। और जबलपुर तो आपको पता ही है, संस्कारधानी कहते हैं उसको। और जबलपुर में सन 93 में 8000 घर थे जैनों के। तो एक घर में अगर अपन 5 सदस्य भी पकड़ लो तो भी कितनी संख्या हो जाती है। और वो पूरे मिलकर के जुलूस में एक साथ चलते हैं, अच्छे व्यवस्थित चलते हैं, धूमधाम के साथ चलते हैं, सब लोग देखते हैं। तो उस जुलूस में हम लोग भी चल रहे थे। संयोग की बात थी कि ऐसे चल रहे थे, तो हमें लगा कि अभी यहाँ पर इतनी आवाज़ें हो रही हैं, और अच्छी बात है, जुलूस में आवाज़ें होने में कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग उत्साहित हैं। तो हमें लगा कि हम ट्राई करते हैं भक्तामर पाठ। हम बिना, अब रोज़ तो हम सामने पुस्तक रख कर के पढ़ते थे, अब बिना देखे एक बार प्रयास करते हैं। तो उस दिन हमने पहली बार भक्तामर स्तोत्र महावीर जयंती के जुलूस में ऐसे हम पढ़ ही रहे थे, मन में पढ़ रहे थे। तो उस दिन पूरा पाठ हमसे बन गया था 48 काव्यों का। और इसके विषय में और भी जानकारियाँ उसमें दी हुई है हमने, स्तोत्र भारती में हमने लिखा है कि आपको अगर नियम लेना हो तो कब लेना नियम भक्तामर पाठ का, वो उसमें दिया हुआ है। और बहुत सावधानी से वो जिनने भी दिया होगा, जहाँ से जो जानकारी आई है वो बड़े अनुभव की जानकारी है। अगर आपने निषिद्ध महीने में नियम लिया तो फिर उससे जो परीक्षाएं होती है, जो प्रतिकूलताएं आती है, वो भी हमने देखी हुई है। तो ये ऐसी बात है। देखिए भक्तामर कितनी बार हो चुके हैं, एक सिर्फ एक झलक देख लेते हैं। 92 साल हो गए। 21 साल हो गए। देखिए 92 22 मार्च लॉर्डगंज जबलपुर, जवाहरगंज भी बोलते थे ना। फिर दूसरा करेली में हुआ था, चौमासे में। फिर मोराजी सागर में हुआ। हमारे 12 चौमासे हो चुके हैं एमपी में। और फिर मड़िया जी में हुआ, मड़िया जी में 2 बार किए। फिर कटनी गए, कटनी में हुआ। फिर पाटन में हुआ, कोनी पाटन, कोनी जी है ना एक क्षेत्र है उसके पास। फिर गोल बाज़ार जबलपुर, फिर शहपुरा बेटौनी, रांझी, नागपुर, गोल बाज़ार छिंदवाड़ा, रतन भवन अमरावती, कारंजा, आनंद भवन अमरावती, फिर देवरणकर नगर अमरावती, अनेकांत स्वाध्याय मंदिर रामनगर वर्धा, शांतिनाथ जिनालय परतवाड़ा, शीश महल इंदौर, चौक भोपाल, निगड़ी प्राधिकरण पूना, मसरूड़ गजपंथ, मांगी तुंगी, फिर ओढ़व अहमदाबाद, तलोद, हिम्मतनगर, ईडर,
फिर हाटकेश्वर अहमदाबाद, कलोल, तलोद, देरोल, विजयनगर गुजरात, फिर सूरत, आहूरा नगर, सूरत पर्वत पाटिया, फिर रांची झारखंड, फिर कैलाश पर्वत जिनालय हस्तिनापुर, फिर कारंजा दोबारा 2017 में, फिर भंडार बसदी श्रवण बेलगोला, फिर श्रवण बेलगोल में फिर जूम चैनल पर जो कोरोना का वो लॉकडाउन था उस समय जूम चैनल पर चला, वो पूरा देश विदेश वालों ने सुना होगा। फिर वर्धमान प्रतिष्ठान पूना पिछले वर्ष, और इस वर्ष खराड़ी पुणे। अगर आप थोड़ी मेहनत कर लो ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा भक्तामर। और हमें यहाँ वालों से काफ़ी आशा है, क्योंकि हम जो पाठ करते हैं उसको दोहराने में यहाँ वालों में कम गलतियाँ निकली हैं। उत्तरापथ में कई बार तो उनको श और स सिखाने में तो पूरी शक्ति खर्च हो जाती थी। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, शशांक बोलते थे तो उनको श सिखाना पड़ता था कि जीभ को नीचे ले जाओ, नीचे वाले दांत के पीछे, और फिर बोलो श शांक। और षटकोण का श बोलने के लिए जीभ को ऊपर वाले दांत के पीछे ले जाओ, श। और साधु का स बोलने के लिए दोनों दांतों के बीच में जीभ को ले जाओ, स। और आपको एक शब्द दिया था हमने, सम शीतोष्ण, तीनों हैं, तीनों एक साथ। और फिर भक्तामर के कौन से काव्य में तीनों एक साथ थे? अभी अपना पाठ जो प्रारंभ हुआ था ना वो गुड़ी पाड़वा को हुआ था, लेकिन 8:20 पर दूज शुरू हो गई, तो समाप्त दूज को हुआ, प्रारंभ एकम को हुआ था। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन। अच्छा, 1 मिनट, हिंदी रह गया, जय जय आदिश्वर स्वामी और उसका अनुवाद रह गया। ओहो, खुशी खुशी में। विविध वर्ण ही विविध वर्ण के विविध सुमन है, तब गुण डोर। हे जिनेंद्र इस स्तोत्रहार को गूंथा मैंने भक्ति विभोर। मान तुंग जो मनुज कंठगत, धरे धरा पर इसे सदैव। अवशाल लक्ष्मी मुक्ति उसी को आकर वरती है स्वयं। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन।